हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2-3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो 2-3 मुद्दों में से सबसे पहला मुद्दा अपना ये रहेगा फ्रेंड्स कि मतलब जो बीपीएससी का टीआरई 3.0 आ रहा है, मतलब जो बीपीएससी का टीआरई 3.0, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे न्यूज़पेपर पे लगा होगा आपको। ये टीआरई 3.0 में क्या कैसे सब कुछ होने वाला है। जो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, वो एग्ज़ाम अभी आपका मार्च में लेने की बात चल रही है। तो क्या ये संभव है? और अगर संभव है तो इसमें एस्टेट वालों का, सीटेट वालों का, बीएड वालों का, डीएलएड वालों का, जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनका, और क्या कंपटीशन रहेगा, कैसे एलिजिबिलिटी रहेगी, तो सब कुछ बारे में बारी-बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि क्या वैकेंसी संभव है? तो उसका आंसर है जी हाँ, संभव है। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है वैकेंसी देना, और फ़िलहाल आपको पता होगा कि 2024 में चुनाव का माहौल है। तो उसको दिखाने के लिए जो है, तो फ्रेंड्स मैं जो आपको बता रहा था कि वैकेंसी तो संभव है, और ये अपना जो है नीतीश कुमार जी जो है अपने वोट के चक्कर में वो वैकेंसी देंगे, जबकि ये गलत भी हो रहा है। अब आप सोचेंगे मैं गलत क्यों कह रहा हूँ? गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो कैंडिडेट जो कि पेपर में बैठे थे, वही कैंडिडेट वापस से बैठेंगे। क्योंकि किसी का नया बीएड तो हुआ नहीं है, किसी ने नया सीटेट तो क्वालिफ़ाई कर नहीं लिया है, किसी ने एस्टेट भी नहीं क्वालिफ़ाई नया स्टूडेंट किया है। तो वही कैंडिडेट बैठने वाले हैं जो कैंडिडेट पहले बैठे हुए थे। यानी उन्हीं मतलब समझ सकते हैं जो कि टीआरई 2.0 में कैंडिडेट बैठे हुए थे, जो छात्र टीआरई 2.0 में बैठे हुए थे, लगभग सारे स्टूडेंट वही बैठेंगे जो टीआरई 2.0 में बैठे हुए थे। तो नया स्टूडेंट आने की लगभग चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक इनका रिकॉर्ड ये था कि टीआरई 1 में जो टीआरई 1 है, उसमें ये लोग अपेयरिंग को मौका दिए हुए थे। बीएड अपेयरिंग भी दिए हुए थे, सीटेट अपेयरिंग भी दिए हुए थे, एस्टेट का तो अपेयरिंग का चांस नहीं था। बाकी डीएलएड अपेयरिंग भी दिए हुए थे, मतलब डिग्री में भी अपेयरिंग, और अर्हता जो परीक्षा होती है उसमें भी अपेयरिंग दिए हुए थे। बट जो टीआरई 2.0 कराए हैं ये लोग, जो टीआरई 2.0 हुआ था, इसमें अपेयरिंग का कोई चांस नहीं दिए थे। आपको पास होना था, मतलब पास करने का मतलब कि आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। जिस डेट में आपका फॉर्म आया है उस डेट में आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आपको वैलिड मानेंगे, वरना नहीं मानने वाले। तो उसको अगर आधार मान लेते हैं टीआरई 2.0 को, तो उसके हिसाब से तो ये लोग ना सीटेट को अपेयरिंग में मौका देंगे, ना एस्टेट को देंगे, ना डीएलएड को देंगे, ना बीएड को देंगे, किसी को नहीं देना। मतलब जो पास हैं, जो टीआरई 2.0 में बैठे थे, आप आगे भी वही बैठने ही वाले हैं, वही होने वाला है। लेकिन अगर टीआरई 1.0 के अकॉर्डिंग चला जाए, जो कि एक कंडीशन ले सकते हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि कोई नया स्टूडेंट नहीं आएगा, तो इसलिए अपेयरिंग को मौका वो लोग देने का चांस बनता है। तो अगर उसको रखते हैं तो आपका बीएड अपेयरिंग तो चांस नहीं बनता, क्योंकि बीएड की डिग्री जो है वो आपको जून जुलाई तक मिलती है। लेकिन एस्टेट अपेयरिंग और उसके साथ ही साथ सीटेट अपेयरिंग, यानी एस्टेट अपेयरिंग और सीटेट अपेयरिंग को मौका देने का यहाँ पे उम्मीद मिलेगा। लेकिन बीएड और डीएलएड वाले जो अपेयरिंग हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बीएड और डीएलएड की डिग्री होगी वो आपको कहीं अगस्त और जुलाई तक आपकी फ़ाइनल होती है, सितंबर तक भी फ़ाइनल होती है। बट ये एस्टेट जो है ये मार्च में पेपर लेके अप्रैल में फ़ाइनल करने ना चाहते हैं। उसके साथ ही आप सीटेट जो है वो भी आपका पेपर हुआ तो वो भी फ़ाइनल हो जाएगा। यानी सीटेट और एस्टेट अपेयरिंग लेना संभव है इस एग्ज़ाम में। तो यानी अपेयरिंग का जो मामला आया, वो बीएड और डीएलएड के जो अपेयरिंग है वो तो नहीं हो सकता। लेकिन जो एस्टेट और सीटेट का अपेयरिंग है ये मौका दे सकते हैं, कन्फर्म नहीं है कि देंगे, पहली बात। और दूसरी बात है कि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि समझिएगा, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो कि टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देना था, जो कि 14,762 पद, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने लगा भी दिया है। तो 14,762 पद जो है वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में देने थे, बट उन्होंने उसको साफ खारिज कर दिया। वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर में, कि उन्होंने उसको साफ खारिज कर दिया, मतलब कोई रिज़ल्ट वो नहीं देने वाले हैं सप्लीमेंट्री का। तो मतलब अब यहाँ पर फाइनलाइज़ ये हुआ कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देना नहीं है। यानी लगभग अगर देखा जाए तो 15,000 पद वो, और 5,000 पद तो लोग अभी यहाँ खाली होगा जो कि योगदान नहीं करने वाले हैं या फर्जी शिक्षक होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे। तो लगभग मामला 20 से 25,000 शिक्षकों का पड़ता है, जो कि टीआरई 2.0 में खाली जाएगी सीटें। तो ये हो गया। बाकी 40-50 हज़ार सीटें नया क्रिएट कर लेंगे ये लोग। उसमें से भी बाद कहाँ वैकेंसी देना है, बाद में भी फिर यही होगा कि 20-30 हज़ार को ज्वाइनिंग देंगे, फिर बाकी सीटें खाली चले जाएंगी इनकी, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो ले दे करके बात इतना है कि टीआरई 3 पॉइंट देना संभव है, जो कि चुनावी भेंट की तरह ये मिलेगा आपको। चुनावी भेंट का मतलब चुनावी शिकार है ये आप, इसके अलावा कुछ नहीं।
अच्छा होता कि वैकेंसी अगस्त में देते, पढ़ने को भी मौका मिलता, सीटेट एस्टेट और बीएड डीएलएड नए छात्रों को भी मौका मिलता, और आपको जो तैयारी कमी थी वो पूरी भी हो जाती। फिर तैयारी नहीं रहेगी, फिर वही हाल हो जाएगा, फिर वही कहानी हो जाएगी। तो इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, 2-4 महीने बाद दे देते। वैसे भी 2-4 महीने बाद अगस्त में पेपर है, तो जून जुलाई में फॉर्म दे देते, तभी तो अगस्त में पेपर लेते। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। बाकी आता है डोमिसाइल का। इस बार उनकी काफ़ी थू-थू हुई है, मतलब कि डोमिसाइल अदर स्टेट को उन्होंने अलाउ किया है। तो देखिए, अदर स्टेट को तो हर जगह अलाउ होता है। उन्होंने बिहार सब इंस्पेक्टर में भी अलाउ किया था, और सिपाही में भी अलाउ किया था, टीचर में भी अलाउ किया था, बीएसएससी जो ट्रिपल एससी आया हुआ था 10+2 लेवल पर, उस पर भी अलाउ किया था। तो इसमें भी अलाउ करेंगे ही करेंगे। हालांकि हो सकता है कंडीशन में कि सरकार बदली है, एनडीए की सरकार आई है, बीजेपी वाले आए हैं, तो कुछ नया तिगड़म बाइस करें, कुछ नया कानून लाएं, डोमिसाइल लागू कर दें इस वैकेंसी में। बट अभी तक के हिसाब से डोमिसाइल लागू नहीं है, अभी की कंडीशन के हिसाब से डोमिसाइल लागू नहीं है। अदर स्टेट वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, ये बात हो गया। बाकी 90 नंबर आपके चाहिए होते हैं अदर स्टेट की, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 90 नंबर आपको चाहिए। पिछली वाले वैकेंसी में जिनका 90 नंबर से कम था, मतलब 82.5 नंबर लड़की वाली फॉर्म भरे थे, और लड़की अदर स्टेट की जनरल की कंडीशन, मतलब जनरल लड़की की महिला के कोटी में जो है वो बैठ करके आई थी। 82.5 नंबर पर फॉर्म फिलअप किया था, जिसको बाहर भी कर दिया है अभी थोड़ी देर पहले। वो नोटिस भी आपको सामने हो सकता है, मैंने लगा दिया, अगर मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे के हिसाब से मतलब ये है कि आपको 90 नंबर चाहिए अगर आप अदर स्टेट से आए हैं। बाकी आप बिहार के हैं तो जो आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से जो पासिंग मार्क्स है उसको आपको लाना पड़ेगा, ये बात हो गया। बाकी अब आता है कि अगर वैकेंसी आती है तो ये कब तक आ जाएगी, तो 15 फरवरी तक आ जाएगी, क्योंकि 16 फरवरी को लागू होने वाला है आचार संहिता। आचार संहिता 16 फरवरी को लागू हो जाएगा, क्योंकि 16 अप्रैल से चुनाव है, तो उसके 1 महीना पहले टिकट बंटवारा, उसके 1 महीना पहले आपके आचार संहिता लगती है। यानी 16 फरवरी को आपकी आचार संहिता 100% लग जाएगी। यानी ये वैकेंसी अगर आपको लाना होगा तो हर हाल में 15 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी अब आपको समझ लीजिए कि 15 दिन का मौका आपको मिल रहा है कि नोटिफिकेशन का। अब नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाता है, उसके बाद ये बोलेंगे कि मार्च में पेपर ले लेंगे, तो मार्च में पेपर ले लेंगे तो फिर आपको वही तैयारी करनी पड़ेगी, आधी अधूरी वाली होती है। तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बताता हूँ कि आप करेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। देखिए, कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जो सेलेक्टेड लोग हैं वो क्या किए, जैसे कि मैं भी हूँ, तो आप मेरी भी ओपिनियन ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ हैं मैं उनकी भी ओपिनियन आपके साथ साझा करके बता रहा हूँ कि आपको करना क्या। आपको सिर्फ़ और सिर्फ NCERT और SCERT को फॉलो करना है। मतलब जो NCERT की किताब होती है, क्लास 1 to लेकर के आप 10th लेवल का पढ़ेंगे अगर आपको 6 to 8 में जाना है तो। अगर आपको 11th-12th में जाना है तो आप 11th-12th लेवल तक भी पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको जाना किस में। अगर आप प्राइमरी में जा रहे हैं तो फिर आपको मतलब आप 10th लेवल तक चलें। 6 to 8 में तब भी आप 10th लेवल तक चलें। मान के आपको कुछ पोर्सन 11-12 के हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं, डजंट मैटर, उतना आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। या मतलब 1 to 10, मतलब अगर आप 10th लेवल तक अगर आप NCERT और SCERT दोनों कवर कर लिए तो आप 100% मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि आप TRA 3.0 क्रैक कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस NCERT से हूबहू आए हुए हैं, हूबहू। तो कोई आपको अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं कि फलाना कोर्स ले लें, ढमकवा कोर्स ले लें, ढमकवा चीज़ कर लें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको NCERT और SCERT को जो बुक है उसको पढ़ लेनी है, बस। जो आपका सब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट आपको पढ़, जैसे मैथ है तो मैथ पढ़ लेना है, साइंस है तो साइंस पढ़ लेना है। अगर आप मैथ साइंस दोनों है 6 to 8 में तो मैथ साइंस पढ़ लेना है, या SST है तो SST पढ़ लेना है। मतलब जो भी है वो 10th लेवल तक आपको NCERT और SCERT को फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारी उसकी बात। तो आशा करते हैं आपको सारी बातें मैंने समझा दिया है कि कैसे कैसे होना है, क्या क्या होना है, कब वैकेंसी आएगी, कैसे आएगी, आ सकती है तो क्या होगी, डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, आरक्षण की बात मैंने बता दी आपको, सीटेट टेस्टेड पेस मतलब जो फेल और पास वाला जो कंडीशन है कि सीटेट अपेयरिंग आप लेंगे तो कैसे लेंगे, किसको नहीं लेंगे, हो सारी सारी जो आपकी डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ डाउट मैंने बस छोड़ दिया है, कुछ अगर लगता है कि मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, कुछ क्लासेस मैं भी दूंगा अपने इसी चैनल पर, तो या कुछ क्लासेस या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी वो मैं आपको इस वीडियो पे दूंगा। बाकी डायरेक्शन तो मैं आपको देता रहूँगा। आपको क्या जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा
कि आपको क्या लगता है कि मतलब मैं छोड़ दिया हूँ उस चीज़ पे। अगर पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊँगा, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बताऊँगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी से पूछ के बताऊँगा आपको, बट मैं बताऊँगा ज़रूर। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रखता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।